आज बात करेंगे एक फैसिनेटिंग टॉपिक के बारे में जो चैलेंज करता है हमारा अंडरस्टैंडिंग अबाउट डेमोक्रेसी। हम डिस्कस करेंगे कुछ ग्रीक फिलोसोफर्स के बारे में, स्पेशली सॉक्रेटिस, जिन्होंने बहुत कंसर्न रेज किया था अबाउट द डेंजर्स ऑफ अनएडुकेटेड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में सोचते ही माइंड में पैथेनियन का पिक्चर आता है, जो एक सिंबल है डेमोक्रेटिक वैल्यू और एंशिएंट एथेंस का। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि सॉक्रेटिस के अपने रिजर्वेशंस थे अबाउट दिस पैथेनियन डेमोक्रेसी। प्लेटो के डायलॉग में एक कन्वर्सेशन था बिटवीन सॉक्रेटिस एंड एडिमेंटिस। उन्होंने एक पैरेलल ड्रॉ किया बिटवीन शिप सेलिंग एंड गवर्निंग अ कंट्री। सॉक्रेटिस ने एडिमेंटिस से पूछा कि अगर आप शिप में करके कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो आप क्या चाहोगे कि जो शिप का इंचार्ज हो उसको सी फेयरिंग का एक्सपीरियंस और नॉलेज हो, या कोई भी एक रैंडम बंदा शिप का इंचार्ज हो। ऑब्वियसली एक सेलर, एक कैप्टन जिसको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है सी फेयरिंग में। तब सॉक्रेटिस ने ये सी फेयरिंग वाला एग्जाम्पल वोटिंग के साथ कनेक्ट किया। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में वोट उन्हीं को करना चाहिए जिसके पास एक सिस्टमैटिक एडुकेशन हो, सोचने का तरीका हो। कोई भी रैंडम इंट्यूशन, फीलिंग या इमोशन के बेसिस पे हमें वोट नहीं करना चाहिए। सॉक्रेटिस का डर बेवजह नहीं था। इन 399 BC सॉक्रेटिस ट्रायल फेस किए कुछ फॉल्स चार्जेस के वजह से, और बाहर कोर्ट में जूरी होती है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो डिसीजन लेते हैं। तो उस टाइम भी 500 एथेनियंस ने एक डिसीजन लिया सॉक्रेटिस के केस में, और इस केस का जो वर्डिक्ट आया उससे ही दिखाता है कि अगर अनएडुकेटेड सिटीजन्स को क्रिटिकल डिसीजंस लेना पड़े तो क्या हालत होता है। वर्डिक्ट में सॉक्रेटिस का एग्जीक्यूशन हो गया, और यही हमें दिखाता है जो डेंजर्स है अनएडुकेटेड सिटीजन्स का क्रिटिकल डिसीजन या वोटिंग राइट्स में। सॉक्रेटिस ने कभी नहीं कहा कि रिच या एलिटिस्ट सिस्टम होना चाहिए वोटिंग के लिए। उन्होंने हमेशा कहा है कि जो वोटर्स हैं या जो वोट देने के लिए एलिजिबल है, उनको अपने राइट्स एंड इश्यूज़ के बारे में पता होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए उनका, एंड एक इंटेलेक्चुअल माइंड होना चाहिए अबाउट डेमोक्रेसी। कोई रैंडम सिटीज़न नहीं जो सोलली वोट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ राइट। सॉक्रेटिस ने हमें बहुत पहले एक डिबेट के बारे में वार्न किया था। इस डिबेट में 2 पार्टिसिपेंट्स हैं, एक डॉक्टर है, एक हलवाई है। ये दोनों वोट में खड़े होते हैं। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? यहाँ पे अगर अनएडुकेटेड डेमोक्रेसी के बारे में बात करें, यहाँ हलवाई जीतेगा, क्योंकि हलवाई मीठी बातें करेगा, फेक प्रॉमिसेस करेगा, फ्रीबीज देगा। लेकिन एक डॉक्टर वहीं पे हार्ड फैक्ट्स, ट्रुथ बताएगा, डिसिप्लिन के तरफ नेशन को पुश करेगा एंड अनप्लीजिंग बातें करेगा। तो ऑब्वियस है हलवाई और डॉक्टर के बीच में डॉक्टर अनपॉपुलर होगा एंड ये हलवाई एज अ लीडर एमर्ज होगा। सॉक्रेटिस ने हमें बताया एक डेमोक्रेसी का इफेक्टिवनेस डिपेंड करता है उसके लीडर के क्वालिटी ऑफ एडुकेशन पे। हमने बहुत सारे अपने हलवाई लीडर्स पहले देख चुके हैं। सॉक्रेटिस के टाइम पे भी उन्होंने बहुत हलवाई लीडर्स देख चुके हैं। लेकिन एक गुड डेमोक्रेसी के लिए एक डॉक्टर चाहिए जो नेशन की कॉम्प्लेक्सिटीज़ और इनके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के सल्यूशन निकाल पाए। डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट रिमार्केबल है एज लॉन्ग एज जो पार्टिसिपेंट्स है, जो लीडर्स है एंड जो वोटर्स है, ये दोनों इंटेलेक्चुअल हो। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ राइट सबको वोटिंग राइट्स नहीं मिलनी चाहिए, बिकॉज आज के टाइम पे भी जो हमारे वोटर्स हैं 90% को अपने नेशन के इश्यूज़ के बारे में पता ही नहीं है। सो नेक्स्ट टाइम आप जब वोट करें, मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। सो गाइज, ये था आज का एक शॉर्ट वीडियो ऑन डेमोक्रेसी। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं patreon.com पे, तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है एंड ऑल्सो यूट्यूब के बायो में है, वहाँ जाके भी आप लिंक देख सकते हैं। एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आप नोटिफाइड रहें। थैंक यू। मैं हूँ सोहम। बाय बाय।